पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी से है और उसके लिए हमारे पास समय कितना है? बहुत कम, मात्र 75 दिन का समय है। और इन 75 दिन में हम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो हो सकता है कि आपके कैरियर में ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो सबसे पहले क्या हमें पढ़ना है, उसके लिए हमें रेलवे का पीछे वाला बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप जानिए कि ये जो एनटीपीसी है इसमें 35,000 सीट था और लगभग इसमें 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा। सीबीटी 1 के नाम से इन्होंने इनका पहला एग्जाम लिया और ये एग्जाम लगभग कितने दिन चला? 100 दिन चला। यानी 3 महीने 10 दिन में एनटीपीसी ने सारे यानी 1,26,00,000 लोगों को एग्जाम में बुलाया और उनका एग्जाम लिया। यदि हम बात करें, क्योंकि प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट होता है, तो 100 दिन में 100 गुना 3 यानी 300 शिफ्ट में एग्जाम टोटल हुआ। अगर कुल प्रश्न की बात करें तो 300, अब प्रत्येक क्वेश्चन में 100 इंक्लूड था, तो कुल मिलाकर के हो गया 30,000। यानी एनटीपीसी को पूरा एग्जाम को कंडक्ट कराने में 30,000 क्वेश्चन नया क्रिएट करना पड़ा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उनको कन्वर्ट करना पड़ा, यानी बहुत मेहनत लगा इनको। यानी 30,000 क्वेश्चन उनको नया बनाना पड़ा और तब जाके उन्होंने इनका एग्जाम को कंडक्ट करवाया। यदि बात करें कि 30,000 में मैथ रीजनिंग इन्होंने लगभग 60% बनाया होगा, करंट अफेयर 5% बनाया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगभग 15% और आर्ट्स लगभग कितना है? 20%। तो ये कॉम्बिनेशन रहा था इनका 30,000 क्वेश्चन में। यानी हर शिफ्ट में 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था और एक दिन में 3-3 शिफ्ट चल रहा था, तो कुल 300 शिफ्ट में से 3,000 नए क्वेश्चन उसे बनाना पड़ा। 30,000 नए क्वेश्चन बनाना पड़ा। अब समझिएगा, उसी प्रकार अब हम ग्रुप डी में आते हैं। तो इनमें लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी है, लगभग 1,15,00,000 लोगों ने इनका फॉर्म भी भरा है और ये एग्जाम है 23 फरवरी और आपके पास मात्र 75 दिन का। और इस 75 डेज में हम कैसे तैयारी करें और क्या पढ़े और क्या नहीं। तो सबसे पहले आप इस पर आइए, ये बताना क्यों जरूरी। 1000 क्वेश्चन एनटीपीसी ने बनाया। अब इस एग्जाम को यानी ग्रुप डी को फाइनल करवाने के लिए फिर उसको कितना बनाना पड़ेगा? 30,000। आप सोचिए कि को बनाना इतना आसान नहीं है। तो अब वो करेगा क्या? क्योंकि पहले सीबीटी 1 में जब एनटीपीसी का लिया तो 30,000 वेरीफाइड क्वेश्चन उनके पास आ गए। इन्हीं क्वेश्चन में से 50% लाएगा और 50% बनाएगा, मतलब 15,000 वो चुरा करके लाएगा एनटीपीसी वाला, अब 15,000 हो सकता है कि नया बनाएगा। हमें इस पर फोकस करना है कि एनटीपीसी ने 30,000 क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। अगर इस पर हम कमांड कर लेंगे तो 50% सवाल इसी में से हूबहू हमें देखने को मिलने वाला है। तो हमारा मकसद होगा कि ये 30,000 जो एनटीपीसी ने पूछा है ना, ये कैसे कैसे प्रश्न है, इन पर ज्यादा फोकस करना है। और ये हमारा पर्सनल जो अनुभव है, क्योंकि हमने सारे शिफ्ट का एनालिसिस किया है और शिफ्ट में हमें पता चला कि ये 30,000 में से भी उन्होंने 30,000 नहीं बनाया, बहुत सारे क्वेश्चन को उन्होंने बार बार रिपीट किया। मेरे ख्याल से 20,000 क्वेश्चन वो बनाया होगा और 10,000 को उन्होंने शिफ्ट वाइज रिपीट किया। क्योंकि ऑनलाइन है, क्वेश्चन तो आपको लाना नहीं, तुरंत एग्जाम हुआ खत्म। किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं भी रहता है। तो इसका मतलब इसी को घुमा फिरा करके उन्होंने पूछा। अब ग्रुप डी में उसे पूछना है तो यहां से फिर क्वेश्चन आएगा आपका। इसीलिए हमारा जो रणनीति है इस पर काम करने का, यानी एनटीपीसी ने जो अब तक पूछा है इनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम आपके लिए ऑफलाइन बैच लेकर के आए हैं। ऑफलाइन यानी जो भी विषय है इनमें, जैसे हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का, इनके लगभग 60% वेटेज रहेगा आपका एग्जाम में। तो मैथ और रीजनिंग हमें कवर करना है, तो इसके लिए हमने एक समय सेट किया है 10 से 12 2 घंटा। अब प्रत्येक दिन लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन कहां से आएगा? कुछ नया नहीं, बस यही 30,000 में से
उठा करके लाना है और उसको हमें आपके सामने डेली डिस्कस करना है। लगातार 75 दिन तक अगर हम डिस्कस करेंगे तो 7500 क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं 7500 तो कम से कम 4000 तो जरूर कर देंगे। और ये 4000 क्वेश्चन डेली अगर आपके सामने आएगा, किसी एक चैप्टर से नहीं आएगा, मिला जुला पैटर्न आएगा। तो 75 दिन तक आप मैथ रीडिंग से जुड़े हुए हैं। इससे क्या होगा कि जब एग्जाम में आप जाइएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम पढ़ करके नहीं आए हैं। तो ये 75 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये साड़ी जो 30,000 है वहीं से उठा करके हम लगभग 5,000 क्वेश्चन लाएंगे और मैथ रीजनिंग को इसमें हम लोग डील करेंगे 10 से 12 में। यानी 60 क्वेश्चन, 100 में से 60 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। यानी 60 नंबर के लिए हमने काम कर दिया आपका। 60 नंबर में आप नहीं फंसेंगे अगर 75 का 75 दिन, 75 क्लासेस यदि आप कर लेते हैं हमारे यहां, तो आपका ये 60 में 60 नहीं तो कम से कम 55 तो जरूर बनेगा। लेकिन कंटिन्यूअसली आपको क्लास करते रहना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। अब हम बात करते हैं साइंस का। साइंस का वेटेज कितना है? तो लगभग 15% साइंस का होता है। तो साइंस को कवर करने के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल है, इसको हम कवर कर सकते हैं हमारे अंदर में, और हमारा जो सिस्टम है इंस्टीट्यूट का वो कैपेबल है इसको करने के लिए। यानी साइंस आपका हम कवर करवा देंगे और साइंस से प्रश्न आएगा तो वो भी आपका नहीं छूटेगा। तो इसमें कितना है? तो 15% साइंस पूछता है, तो 15% के लिए एक समय आपको और आना पड़ेगा, वो है 4 से 6, जिसमें कि साइंस कवर होगा। यानी 60 नंबर तो ऑलरेडी मैथ रीजनिंग का है और 15 हमने कवर कर दिया। 60 15 हो गए आपके 75 नंबर तक आप पहुंच चुके हैं। यानी इस 75 दिन में आपको 75 नंबर तक लाने लायक हम बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको जुड़ करके रहना पड़ेगा। यानी 75 दिन तक हमारे रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल होगा। अच्छा, ये तो 75 हो गया। उनके बाद हम बात करते हैं कि घर में आपको क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट अफेयर में भी क्या पढ़ना है? तो एडुटेरिया का करंट अफेयर सबको लेना है, और वो भी 2020 और 2021 दोनों को। समय 75 दिन है और दोनों यानी 20-21 दोनों आप कवर कर लीजिए, तो कम से कम 5 सवाल 5% इनसे भी बनेगा। तो 75 + 5 यानी 80 नंबर तक आप पहुंच चुके हैं। बाकी बात रहा कि ये जो आर्ट्स पेपर है, मान लेते हैं 20% अगर है, तो ये 20% आप बहुत नॉलेज में होगा, बहुत आप पढ़े होंगे, उसमें से 4-5 सवाल बना दिए तो 80 + 85 मार्क्स तक आप पहुंच सकते हैं 75 दिन में। अगर 85 तक पहुंच गए तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। ये फाइनल रणनीति है कि हम कैसे कवर करें 75 दिन में। तो आपको बता देते हैं कि ये ऑफलाइन बैच ये आपका बस स्टार्ट ही हो गया है, कहिए कि हमने सारी प्रक्रिया इनका शुरू कर दिया है। तो आप हमें, यदि आपको इस ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना है, तो ये जो नंबर है हमारा 9122150515, ये 9122150515 पर कॉल करके आप अपना सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि सीट हमारे यहाँ लिमिटेड है। और हम लोग पूरी तरीके से जिसके पीछे भी, जिस स्टूडेंट के पीछे भी मेहनत करते हैं वो रंग लाता है, क्योंकि बिहार पुलिस में हमने बहुत सारे रिजल्ट दिया है। इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए और कंटिन्यू 75 दिन तक आपको और कोई काम नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां तक पहुंचने के लिए आपको गार्जियन भेजा है। और साथ ही साथ अगर आप कहीं और रहते हैं, दूर रहते हैं, यहां नहीं आ पाएंगे पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया रंगभूमि मैदान में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहां आपको आना पड़ेगा। तो पूर्णिया अगर नहीं आ पाते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है डिजिटल सर, यूट्यूब खोलिएगा, सर्च मारिएगा डिजिटल सर, और वहां पर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कुछ चीजें आपको वहां पर मिलेगा, जरूरी की चीजें। जैसे ये सब वीडियो हम बना रहे हैं, तो उसमें भी जो खास खास चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी का है, यूट्यूब के माध्यम से आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमने जो 30,000 क्वेश्चन की बात की है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर आप चलिएगा तो जरूर आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऑफलाइन बैच में मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करके 9122150515 पर हमसे संपर्क करेंगे और ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लेंगे, और कम से कम 4 घंटा डेली हम आपका लेंगे। और साथ ही साथ ये तो रूटीन हो गया आपका कि मंडे से लेकर फ्राइडे, और सैटरडे और जो संडे है, ये 2 दिन हमारा क्या प्लान है वो देखिए। डेली एक सुबह में एक शाम में 2 सेट चलेगा, ये फुल लेंथ होगा, और रविवार को भी 2 सेट, एक सुबह और शाम, यानी एक वीक में कम से कम 4 सेट भी आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है हमारे यहाँ।
तो ये भी आपका हर वीक चलता रहेगा। यानी इतने सारे तैयारी के साथ यदि आप 75 दिन बिताते हैं तो जरूर है कि आपका रिजल्ट होगा। आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और साथ ही साथ आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जो कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम देंगे उनको भी फायदा पहुंच पाए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और कुछ टॉपिक लेकर के।